लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त के 2 पद रिक्त हो गए। इन्हें भरने के लिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमेटी ने 5 कैंडिडेट्स का एक पैनल तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी ने इनमें से 2 कैंडिडेट्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू का नाम तय किया। चयन कमेटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाएंगी। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल अधिसूचना जारी होने के बाद नए कानून के तहत ये पहली नियुक्तियां होंगी। आइए जानते हैं नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन से लेकर नियुक्ति की प्रोसेस क्या है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। देश में केंद्रीय चुनाव आयोग है, फिर हर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयोग होते हैं। इनमें भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयोग ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उनके अंडर में चुनाव आयुक्त होते हैं। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू होती है और फिर पूरे प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के हाथों में आ जाती है। ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक चुनाव आयोग के आदेश पर होती है। राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सीईसी और ईसी की नियुक्ति अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत की जाती है। इस अधिनियम ने पुराने चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह ली है। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतनी ही संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकेंगे। अनुच्छेद 324 का खंड 5 कहता है कि संसद सीईसी और ईसी की सेवा और कार्यकाल की शर्तों को निर्धारित कर सकती है। चुनाव आयोग के पास पहले सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। हाल ही में सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नया कानून लागू हुआ है। नए कानून के मुताबिक सबसे पहले कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करे। ये नाम वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के पास भेजेगा। चयन कमेटी के पास अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार या उससे अलग किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश भी कर सकती है। चयन कमेटी अपनी सिफारिश के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बाद में नियुक्त किए सीईसी या ईसी निर्वाचन आयोग में शपथ लेंगे और अपने कामकाज को संभालेंगे। चयन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी चयन कमेटी में शामिल थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में नया कानून लाया गया है। इसके मुताबिक सीजेआई की जगह पैनल में केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। इससे पहले सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाता था। अगर संसद के निचले सदन में कोई एलओपी नहीं है, तो लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को एलओपी माना जाएगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमेटी में चुनाव से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सचिव के पद से नीचे के 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। नियुक्तियों के लिए चयन समिति द्वारा 5 उम्मीदवारों के पैनल पर विचार किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन और भत्ते कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे। वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है, लेकिन सीईसी और ईसी अब कैबिनेट सचिव के बराबर हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। वरीयता क्रम में सीईसी और ईसी को राज्य मंत्री से नीचे स्थान दिया जाएगा। चूंकि सीईसी और ईसी कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगे, इसलिए उन्हें नौकरशाह माना जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर हैं या रह चुके हैं और ईमानदार व्यक्ति होंगे, जिन्हें चुनाव के प्रबंधन और संचालन के अनुभव के बारे में जानकारी होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।